नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस बेहद खास पॉडकास्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सबकी जिंदगी से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। ट्रैफिक में फैंस जाना, ऑफिस में बॉस की डांट सुनना, घर पर किसी बात पर अनबन हो जाना या फिर किसी अनजान व्यक्ति का बुरा बर्ताव। इन सभी स्थितियों में हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा। हाँ, हम गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं और कभी कभी तो आपा खो बैठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शांति से बैठकर सोचा है कि इस गुस्से का असली नुकसान किसे होता है? क्या उस इंसान को जिस पर आप चिल्ला रहे हैं या खुद आपको? आज हम जिस किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है IMTNH1NOMGIN, जिसका हिंदी में अर्थ है शांति और क्रोध, और इसके लेखक है TQUCK। ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि ये एक आईना है जो हमें दिखता है कि कैसे हम अपने ही हाथों अपनी खुशियों का गाला घोंट रहे हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम इस किताब के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने गुस्से को काबू में करके एक शांत, सफल और खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य की जो इस किताब में बताया गया है। लेखक कहते हैं कि हमारी जिंदगी की 80% गलतियां, हमारे 80% गलत फैसले सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से होते हैं। जरा सोचिए, 80%। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। हम वो बातें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। हम वो काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे। और जब गुस्सा शांत होता है तो हमारे पास सिर्फ पछतावा बचता है। किताब में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानी है जो इस बात को साबित करती है। एक बार एक शिकारी था जिसके पास एक बहुत ही वफादार कुत्ता था। एक दिन वो शिकारी शिकार पर गया और जब वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका कुत्ता घर के बाहर बैठा है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है। शिकारी के घर में उसका एक नन्हा बच्चा सो रहा था। खून देखकर शिकारी के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि इस कुत्ते ने मेरे बच्चे को मार दिया है। गुस्से में आकर बिना कुछ सोचे समझे उसने अपनी बंदूक उठाई और उस वफादार कुत्ते को गोली मार दी। कुत्ता वही ढेर हो गया। जब शिकारी घर के अंदर गया तो उसने देखा कि उसका बच्चा आराम से सो रहा है और पलंग के पास एक मारा हुआ भेड़िया पड़ा है। तब यूं समझ में आया कि उसके कुत्ते ने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी, वो खून भेड़िए का था। सोचिए उस शिकारी पर क्या गुजरी होगी। सिर्फ एक पाल का गुस्सा, सिर्फ एक पाल की बिना सोची समझी प्रतिक्रिया ने उससे उसका सबसे वफादार साथी छीन लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर कितने घातक हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उस बर्तन को जलाती है जिसमें वो राखी होती है। यानी कि गुस्सा सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे दिल, हमारे पाचन तंत्र और हमारे दिमाग पर बुरा असर डालते हैं। किताब में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है जहां पानी पर गुस्से और प्यार भरे शब्दों का असर देखा गया। जिन पौधों को गुस्से और नफरत भरे शब्द बोले गए वो मुरझा गए, जबकि जिन्हें प्यार से पाला गया वो खिल उठे। हमारा शरीर भी तो 70% पानी ही है। तो सोचिए, जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपने अंदर के पानी को, अपने सेल को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं।
दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं। अक्सर हम गुस्सा तब करते हैं जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती या जब कोई दूसरा व्यक्ति गलती करता है। लेकिन लेखक TQUC के एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना ही गुस्सा है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। किसी और ने गलती की, किसी और ने आपको बुरा भला कहा, किसी और ने ट्रैफिक नियम तोड़ा, लेकिन खून किसका खुयाला? आपका। ब्लड प्रेशर किसका बढ़ा? आपका। मूड किसका खराब हुआ? आपका। वो इंसान तो अपनी गलती करके चला गया, शायद उसे एहसास भी ना हो, लेकिन आप उस गुस्से को लेकर बैठे हैं और अपना दिन खराब कर रहे हैं। क्या ये समझदारी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए किताब हमें सिखाती है कि हमें माफ करने और भूल जाने की कला सीखनी होगी। माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की गलती को सही ठहरा रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से इतना प्यार करते हैं कि आप अपने दिल में नफरत का बोझ लेकर नहीं चलना चाहते। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो इस किताब में उठाया गया है, वो है छोटी छोटी बातों पर परेशान ना होना। हमारी जिंदगी में रोजाना हजारों ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि आपने नई ड्रेस पहनी और उस पर किसी ने गलती से कॉफी गिरा दी, या आप मेट्रो पकड़ने भागे और वो आपके पहुंचते ही निकल गई। ऐसी स्थितियों में चिड़चिड़ाना स्वाभाविक है, लेकिन क्या चिड़चिड़ाने से वो ड्रेस साफ हो जाएगी? क्या मेट्रो वापस आ जाएगी? नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर हम इन छोटी छोटी बातों को मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आतिश शीशे से देखना बंद कर दे, तो हमारी आधों से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक कहानी है एक बुजुर्ग महिला की जो हमेशा गिननी रहती थी कि उनकी टोकरी में कितने अंडे हैं। एक दिन एक अंडा टूट गया। वो इतनी दुखी हुई जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। पड़ोसी ने कहा, माताजी, एक ही अंडा तो टूटा है, इतना क्यों रो रही है? तो उन्होंने कहा, तुम नहीं समझोगे, इस एक अंडे से चूजा निकलता, वो बड़ा होकर मुर्गी बनता, वो और अंडे देती, और मेरे पास एक पोल्ट्री फार्म होता। मैंने आज सिर्फ एक अंडा नहीं, अपना पूरा पोल्ट्री फार्म खो दिया है। दोस्तों, हमें ये कहानी सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन हम भी तो कई बार ऐसा ही करते हैं। हम छोटी सी नुकसान को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी उसके नीचे डूब जाती है। हमें अपनी नजरिया बदलने की जरूरत है। हमें सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप लेकर अपनी म्यूसबेटन को देखना बंद करना होगा और दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप लेकर अपनी खुशियों को देखना शुरू करना होगा। इस किताब का एक और बहुत हाई पावरफुल चैप्टर है जो बात करता है तुलनात्मक दुख यानी कंपैरिजन के बारे में। हम अक्सर दुखी इसलिए नहीं होते कि हमारे पास कम है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा है। ये जलन और ईर्ष्या गुस्से का एक बहुत बड़ा कारण है। हम सोचते हैं उसने मुझसे कम मेहनत की, फिर भी वो सफल क्यों है? या उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी क्यों है? लेखक समझते हैं कि हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपना संघर्ष है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम अपनी खुशियों का अपमान करते हैं। हो सकता है जिसके पास बड़ी गाड़ी हो, उसके पास चैन की नींद ना हो। और हो सकता है आप बस में सफर करते हो, लेकिन आपके पास एक लविंग फैमिली हो जो घर पर आपका इंतजार कर रही है। असली अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। इसलिए दूसरों की तरफ देखकर जलने के बजाय अपनी थाली में जो है उसका आनंद लेने में ही समझदारी है। अब आप सोचेंगे कि गुस्सा ना करें तो क्या करें? कई बार स्थिति ऐसी होती है कि गुस्सा आना लाजमी है।
लेखक इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। सबसे पहला तरीका है वहां से हट जाना। जब आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उस जगह से, उस इंसान के सामने से हट जाइए। थोड़ी देर के लिए वॉक पार चले जाइए, ठंडा पानी पीजिए या 10 से 1 तक उल्टी गिननी गिनिए। ये सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन ये काम करता है क्योंकि ये आपके दिमाग को रिएक्ट करने से रोकता है और सोचने का वक्त देता है। दूसरा तरीका है नजरिया बदलना। एक कहानी है एक दुकानदार की जिसके गोडाउन में आग लग गई और उसके सारे केले, बनानास धुएं की वजह से काले पड़ गए। वो बहुत परेशान था कि अब ये बिकेंगे कैसे। लेकिन फिर उसने अपना नजरिया बदला। उसने बोर्ड लगाया, अर्जेंटीना के खास भुने हुए केले, स्वाद में बेहतरीन, और लोग टूट पड़े खरीदने के लिए। वही केले, वही दुकान, बस नजरिया बदलने से नुकसान म्यूनेफ में बदल गया। जीवन में भी जब मुसीबत आए तो सोचिए कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है। शायद ये नौकरी गई ताकि आपको इसे बेहतर नौकरी मिल सके। शायद ये रिश्ता टूटा ताकि आपको कोई ऐसा मिले जो आपकी असली कदर करे। दोस्तों, किताब में होडू बनने की कला पर भी जोर दिया गया है। होडू का मतलब है कभी कभी जानबूझकर अनजान बन जाना या बेवकूफ बन जाना। हमेशा अपनी होशियारी दिखाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए आंख मूंद लेना बेहतर होता है। अगर आपके साथी से कोई गलती हो गई है और वो शर्मिंदा है, तो वहां अपनी अकालमंदी दिखाकर उसे नीचा दिखाने के बजाय बात को हंसी में उड़ा देना या अनजान बन जाना रिश्ते को मजबूत बनाता है। आईएससी कहते हैं स्मार्टली डम्ब होना। एक टीचर की कहानी है जिसके क्लास में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का महंगा पेन चुरा लिया। टीचर ने देख लिया था, लेकिन उन्होंने पूरी क्लास के सामने उस चोर बच्चे को खड़ा नहीं किया। उन्होंने कहा, बाछो, लगता है किसी ने गलती से पेन उठा लिया है, क्योंकि सबके पेन एक जैसे दिखते हैं। मैं आंखें बंद कर रहा हूं, जिसके पास भी वो पेन है वो चुपचाप डेस्क पार रख दे। आंखें खुलने पार पेन वापस आ चुका था। उस बच्चे की इज्जत भी बाक गई और उसने सीख भी ली कि चोरी गलत है, और टीचर ने बिना गुस्सा किए, बिना शोर मचाए समस्या हल कर दी। ये है असली शांति और समझदारी। इस पॉडकास्ट के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग हार्ट यानी एक मजबूत दिल का निर्माण किया जाए। लेखक कहते हैं कि एक मजबूत दिल वो नहीं जो कभी रोता नहीं, बल्कि वो है जो टूटने के बाद फिर से जुड़ना जानता है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता। कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी बुराई। अगर हम हर छोटी बात पर अपना मानसिक संतुलन खो देंगे, तो हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें स्थितप्रज्ञ बनना होगा, यानी सुख और दुख दोनों में समन रहना। जैसे समुंदर की गहराई में शांति होती है, भले ही ऊपर तूफान क्यों ना हो, वैसे ही हमें अपने भीतर एक शांत जगह बनानी होगी जहां बाहर का शोर हमें परेशान ना कर सके। और ये कैसे होगा? ये होगा स्वीकार करने से, एक्सेप्टेंस से। इस बात को स्वीकार करना कि दुनिया अनफेयर है। हाँ, ये दुनिया नाइंसाफी से भरी है। किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है और कोई दिन रात मेहनत करके भी खाली हाथ रह जाता है। अगर हम हर वक्त ये शिकायत करते रहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, भगवान ने मुझे क्यों चुना, तो हम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद करेंगे। इसके बजाय अगर हम ये मान लें कि ठीक है, स्थिति खराब है, अब मैं इसमें अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं, तो हमारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। एक और बहुत हाई दिलचस्प कॉन्सेप्ट है परफेक्शनिज्म का जाल।
बहुत से लोग गुस्सा और परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो। घर एकदम साफ हो, बच्चे एकदम आज्ञाकारी हो, पति या पत्नी एकदम फिल्मी हीरो हीरोइन जैसे हो। लेकिन हकीकत ये है कि इंसान गलतियों का पुतला है। जब हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं तो हम एक्सलेंस को भी खो देते हैं। किताब में एक बुजुर्ग की कहानी है जो पूरी जिंदगी एक परफेक्ट औरत की तलाश में कुंवारा रह गया। जब वो मरने वाला था तो किसी ने पूछा, क्या तुम्हें कभी कोई परफेक्ट औरत नहीं मिली? उसने कहा, मिली थी ना, एक बार। लोगों ने पूछा, तो तुमने शादी क्यों नहीं की? बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, क्योंकि वो एक परफेक्ट मर्द की तलाश में थी। देखा आपने, परफेक्शन की तलाश हमें अकेला कर देती है। इसलिए थोड़ी बहुत कमियों के साथ लोगों को अपनाना सीखिए, थोड़ी बहुत गंदगी के साथ जिंदगी को जीना सीखिए। चलता है एटीट्यूड कभी कभी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, हमारी जिंदगी की मियाद बहुत कम है। लेखक याद डायलेट है कि एक औसत इंसान के पास जीने के लिए लगभग 30,000 दिन होते हैं। सिर्फ 30,000। उसमें से भी हमने काफी दिन तो गुजार दिए हैं। अब बचे हुए दिनों में से अगर हम आधा वक्त गुस्सा करने में, जलने में या शिकायत करने में बिता देंगे तो खुशी के लिए वक्त कब मिलेगा? हर सुबह जब आप उठे तो अपने आप से कहिए, आज का दिन मेरी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है और मैं ऐसी गुस्से में बर्बाद नहीं करूंगा। जब भी कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो सोचिए कि क्या ये बात इतनी बड़ी है कि मैं इसके लिए अपनी जिंदगी का एक कीमती दिन खराब कर दूं? अक्सर जवाब होगा, नहीं। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां आपको पहुंचना है। ये एक रास्ता है जिस पर आपको हर रोज चलना है। गुस्सा आएगा, ये नेचुरल है, हम इंसान हैं, साधु संत नहीं। लेकिन उस गुस्से को पालना है या यूज छोड़ देना है, ये चुनाव हमारे हाथ में है। TQUCK की ये किताब हमें यही याद दिलाती है कि हम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं बल्कि मालिक है। खुद को पहचानिए, अपनी कमजोरी और ताकत को समझिए। जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे तो आप दूसरों की गलतियों पर गुस्सा होने के बजाय उन पर हंसना सीख जाएंगे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ऐसी शिकायतों के शोर में मत दबने दीजिए। अपनी मानसिक शांति को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप सही फैसले ले सकते हैं, तभी आप अपने रिश्तों को निभा सकते हैं और तभी आप जीवन में असल सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, गुस्सा कम, मुस्कुराहट ज्यादा। उम्मीद है कि IMTNH1GIN किताब पर आधारित ये चर्चा आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपने हमें इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, शांत रहिए और जिंदगी का जश्न मनाते रहिए। नमस्ते।